अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिला भद्राद्री कोत्तागुडम के सारापाका गांव का किया दौरा। राशन कार्ड पर मुफ्त फराहम बारीक चावल के एक इस्तेफादा के मकान में खाया खाना। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर की शिरकत। बीआरए सरबराह केसीआर ने तेलंगाना के अवाम को श्री राम नवमी की दी मुबारकबाद। तेलंगाना अवाम के लिए अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना के रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और सितक्का देहरादून हुए रवाना। समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात पर 7 और 8 अप्रैल को मुनक़द होने वाले चिंतन शिविर में करेंगे शिरकत। केटीआर ने कांचा गच्ची बावली पर तलबा, माहौलियाती कारकुनों और अवाम के नाम लिखा एक खुला खत। कहा, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कांचा गच्ची बावली अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जदोजहद रहेगी जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर आला हुकाम की हिदायत पर तेलंगाना में व्हाट्सएप ग्रुपों पर पुलिस की कड़ी नजर। हुकूमत जानना चाहती है अवाम हुकूमत और इसकी कारकर्दगी के बारे में क्या सोचते हैं। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब के लिए सरगर्मियां तेज। नए चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से रामकृष्ण राव के इंतखाब के इम्कानात। तेलंगाना के जिले वारंगल में तामीर किए जाने वाले मामनूर एयरपोर्ट के लिए अराजी का हुसूल। मुतासिर ने फी एकड़ 2 करोड़ रुपए का मुआवजा किया तलब। तेलंगाना में गर्मी की लहर में इजाफा। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 39.8 डिग्री दर्ज। आइंदा 3 दिनों के दौरान अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के हमरा जिला भद्राद्री कोत्तागुडम के सारापाका गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड पर मुफ्त फराहम किए जाने वाले बारीक चावल के एक इस्तेफादा की जानिब से तैयार करदा दोपहर के खाने से इस्तेफादा किया। रेवंत रेड्डी ने इस खानदान के साथ खाना खाया और खानदान की बहबूद के बारे में तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस खानदान की रुकन तुलसम्मा से बातचीत करते हुए राशन की अशिया के मियार और इसके इस्तेमाल के बारे में तफसीलात हासिल की, जिस पर तुलसम्मा ने कहा कि इब्तिदा में लोग इस चावल को हासिल करने से हिचकिचा रहे थे, ताहम उनका खानदान इस चावल को हासिल करने के बाद खुश हैं। रेवंत रेड्डी ने पूछा कि आया उनका खानदान 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में सब्सिडी वाली घरेलू पकवान गैस की स्कीम से इस्तेफादा कर रहा है, जिस पर खातून ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया और कहा कि बस में मुफ्त सफर की स्कीम भी इसके लिए फायदेमंद है। महबूबाबाद के MP बलराम नायक, ज़राअत रियासती वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और मुतहदा जिले खम्मम के अरकान असेंबली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खैर मकदम किया है। भद्राचलम सीतारामा मंदिर में श्री रामानवमी की शानदार तकरीबात मनाई गई, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ मंदिर का दौरा करके खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से भगवान राम को रेशमी लिबास का नजराना पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा रियासती वज़रा और दीगर कायदीन ने शिरकत की। बीआरएस पार्टी के सरबराह और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने श्री रामानवमी के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम और देवी सीता समाज के रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना के लोगों के लिए अमन, खुशी और हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने भगवान राम की कुर्बानियों की सताइश की। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने बहुत परहेजगार जिंदगी गुजारी और हिंदुस्तानी खानदानी निज़ाम के सुतून बन गए। जोड़े को अज़दवाजी इक़्तिदार को बरकरार रखने और माशरे की भलाई के लिए कुर्बानी देने में मिसाली समझा जाता है।
तेलंगाना के बुजरा पूनम प्रभाकर और सितक्का 7 और 8 अप्रैल को देहरादून में समाजी इंसाफ व तहफ़ीज़ इख्तियारात पर होने वाले चिंतन शिविर में शिरकत के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। 2 रोज़ा कौमी सतह के प्रोग्राम की सदारत मरकजी वज़ीर समाजी इंसाफ व तहफ़ीज़ इख्तियारात डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे। पसमानदा तबका दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क भर के बुज़रा और इस मशावरती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद फलाही स्कीमात पर अमलावरी और समाजी इंसाफ के इक़दाम के ताउन पर मबनी विफाकियत को मुस्तहकम करना है। वज़ीर पूनम प्रभाकर महकमा बहबूदी पसमानदा तबकात के तहत तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों की तफसीलात पेश करेंगे। उनका खिताब रियासत में जारी फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों पर मरकूज होगा। मबसूत पॉलिसियों के लिए रहनुमायाना ढांचे के तौर पर ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की ज़रूरत, सियासी नुमाइंदगी, तालीम और रोज़गार में BC तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन की तजवीज़ का भी अहाता किया जाएगा। वज़ीर सितक्का का मुआमर शहरियों, माजूरीन और जनखों के लिए बहबूद के मकसद वाले रियासती हुकूमत के इक़दामात को उजागर करेंगे। चिंतन शिविर में मुख्तलिफ मुतवसित और गैर महव्यूस ग्रुप्स बशमूल मंशियात का इस्तेमाल करने वाले मुतासरीन बेकारियों, मेन होल्स में उतर कर उनकी सफाई करने वालों, कबाइल और माशी तौर पर पसमानदा तबकात से मुतालिक मुख्तलिफ क़वानीन और स्कीमात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा को मुस्तकबिल की नस्लों की खातिर बहतान और धमकियां दे रही हैं, BRS के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने तलबा, माहौलियाती कारकुनों और आवाम के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें KTR ने माहौलियात के लिए तलबा की लड़ाई में शामिल होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से 400 एकड़ के कांचे गच्छी बावली जंगल को बचाने के लिए जो बेलौस और अजीम तहरीक चलाई गई है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने खत में कहा कि हुकूमत की जानिब से तलबा की जदोजहद को कम करने की साजिश के बावजूद बेलौस तलबा अवामी जदोजहद हमेशा कामयाब होगी। ये हकीकत है कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने सैकड़ों अनवा व अक़साम के हैवानात और नबातात की हामिल इलाके को महफूज रखने से इसे आने वाली नस्लों को फराहम करने के लिए तलबा की जदोजहद की हिमायत के लिए इकट्ठा होना इस बात का सबूत है। KTR ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत किसी रियल इस्टेट ब्रोकर की तरह माली मुफादात के बारे में सोचने के बजाय मुस्तकबिल के फ़वाइद के लिए कांचे गच्छी बावली की नीलामी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे। KTR ने अपने खत में कांग्रेस के हर लीडर के जरिए फैलाई जा रही साजिश को बेनकाब किया। KTR ने कहा कि 400 एकड़ पर मुहित माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी भी लड़ाई जारी है और हुकूमत की साजिशों, धमकियों और गलत मालूमात से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने तलबा, माहिरीन माहौलियात, मशहूर शख्सियत और तेलंगाना के अवाम से इस लड़ाई में इकट्ठे होने की अपील की है। KTR ने बताया कि हमारी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो 400 एकड़ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद है। KTR ने यकीन दिलाया है कि BRS पार्टी तलबा के साथ खड़ी होगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फितरत को कोई नुकसान ना पहुंचे और यूनिवर्सिटी को कोई खतरा ना हो। KTR ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और तलबा के खदशात को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर ऐलान करे कि वो माहौलियात के लिए 400 एकड़ अराजी को नीलाम करने की कोशिश को मुकम्मल तौर पर तर्क कर रही है। KTR ने हुकूमत की जानिब से अराजी को नीलाम करने की कोशिश को तर्क करने के ऐलान तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर आला हुकाम की जानिब से हिदायत मिलने के बाद तेलंगाना में सोशल मीडिया खास तौर पर व्हाट्सएप ग्रुपों पर कड़ी निगरानी का अमल तेज़ हो गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जानना चाहती है कि आवाम हुकूमत और उसकी कारकर्दगी के बारे में क्या सोचते हैं, हुकूमत के खिलाफ कौन, क्या और कहां पोस्ट कर रहा है। इन उमूर पर करीबी नज़र रखने के लिए पुलिस के निचली सतह के एहलकारों जैसे होमगार्ड्स और कांस्टेबल्स को भी मुतहरिक कर दिया गया है। इत्तलात हैं कि मुख्तलिफ देहातों, मंडलों और अजला में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुपों में पुलिस अहदेदारों को शामिल होने के अहकाम दिए गए हैं। मुकामी पुलिस स्टेशनों के कांस्टेबल्स और इंटेलिजेंस व टास्क फोर्स के अहदेदारान इन ग्रुप्स में शामिल होकर फील्ड की मालूमात फौरी तौर पर आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। कई मुकामात पर पुलिस देहातियों से पूछ रही है कि उनके गांव में कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, किन किन मौजूआत पर हैं, जैसे ज़ात पात, मजहब, सियासत, नौजवान, दावत, तफरी, ख़ानदान के नाम वगैरह, और उन ग्रुपों के एडमिन्स कौन हैं। साथ ही पुलिस दरख्वास्त कर रही है कि उन्हें भी इन ग्रुप्स में शामिल किया जाए। तेलंगाना के 12,848 देहातों के साथ अगर मुल्हक़ा बस्तियों को भी शामिल किया जाए तो ये तादाद 13,000 से ज़ायद हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर गांव में कम से कम 20 व्हाट्सएप ग्रुप फ़ाल है।
जिनमें विलेज ग्रुप, जात पात, सियासी जमातें, मजहबी ग्रुप, फैमिली ग्रुप्स, दावती और तफरीही ग्रुप्स शामिल हैं। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब के सिलसिले में हुकूमत ने सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी इस माह के आखिर में मुलाजिमत से सुबुकदोश हो जाएंगी। उनकी जगह नए चीफ सेक्रेटरी के नाम पर 6 मगोइयाँ जोरों पर हैं। इतलात के मुताबिक मालियाती शोबे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के इंतखाब के इम्कान ज़्यादा बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी इतला है कि शांति कुमारी को हक इतलात का चीफ कमिश्नर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब के सिलसिले में काबीनी रफ़क़ा से मशावरत की। पेशरू बीआरएस दौरे हुकूमत में 11 जनवरी 2023 को चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात का आगाज़ करने वाली शांति कुमारी इस माह की 30 तारीख को ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगी। मौजूदा तौर पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर 7 सीनियर IAS ओहदेदार शशांक गोयल, रामाकृष्ण और अरविंद कुमार, जयेश रंजन, संजय जाजू, विकास राज, सियासाजी घोष खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद शहर के शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में हज 2025 के लिए रवाना होने वाले आज़मीन हज के लिए मौलाना हाफिज़ वक़ारी एहसान अल हमूमी खतीब इमाम शाही मस्जिद की सदारत में पहली मरतबा फ़िज़िकल फ़िटनेस से मुतालिक एक तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली ने जिस्मानी फ़िटनेस से मुतालिक आज़मीन हज को वाकिफ़ करवाते हुए रोज़ाना 3 ता 4 किलोमीटर पैदल चलने का मशवरा दिया। इस दौरान इरफान शरीफ ने भी हज से मुतालिक आज़मीन हज को अहम मालूमात फराहम किए। इस मौके पर आज़मीन हज की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से आइम्मा और मौज़नीन के लिए मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां आइम्मा मौज़नीन की फैमिली का मुफ्त इलाज की सहूलत रहेगी। मीडिया प्लस में ईद मिलाद तकरीब के मौके पर मुफ्त फैमिली हेल्थ कार्ड की तकसीम अमल में आई। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा दीगर मेहमानान खुसूसी मौजूद थे। मरकजी वज़ीर वो तेलंगाना के बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर पर पार्टी का परचम लहराया। अपने खिताब में किशन रेड्डी ने बीजेपी कारकुनान, हामियों और तेलंगाना के अवाम को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बीजेपी की बुनियाद से लेकर अब तक के सफ़र पर रोशनी डाली और कहा कि किस तरह एक ऐसी पार्टी जिस पर कभी लोग शक करते थे, आज मुल्क की एक बड़ी सियासी क़ुव्वत बन चुकी है। उन्होंने कहा, बीजेपी की बुनियाद हिंदुस्तान को अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचाने, गरीबों और महरूम तबक़ात को ऊपर उठाने और एक मजबूत व तरक्की याफ्ता क़याम बनाने के लिए रखी गई थी। उन्होंने इब्तदाई दौर के लीडरों और कारकुनान को खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने नक्सलिज़म और दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। इखलाकी इक़दार की पासदारी का जिक्र करते हुए रेड्डी ने याद दिलाया कि किस तरह बीजेपी ने मरकज़ में सिर्फ एक वोट की कमी के बावजूद हुकूमत से दस्तबरदार होकर उसूलों को सियासत पर फ़ौक़ियत दी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस हाईकमान के महज रबर स्टैंप के तौर पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया। करीमनगर में बीजेपी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के रोल पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो सेक्रेटेरिएट से बराह रास्त वज़ारती उमूर का जायज़ा ले रही हैं। उन्होंने कहा, अपने काबीना के फैसले करना वज़ीर आला का इख्तियार है, फिर AICC क्यों काबीना के फैसलों का ऐलान कर रही हैं? क्या ये सबूत नहीं कि तेलंगाना को 10 जनपद और गांधी भवन से चलाया जा रहा है? उन्होंने बीजेपी की यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश करते हुए पार्टी के 45 साला सफ़र पर रोशनी डाली और कहा कि बीजेपी हज़ारों कारकुनों की कुर्बानी और नज़रियाती आज़्म के साथ इक़्तिदार तक पहुंची है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में तामीर किए जाने वाले मामनूर एयरपोर्ट की अतराफ वाक़ अराज़ी के हुसूल का अमल जारी है। ताहम अराज़ी मालिकीन और मुतासरीन ने हुकूमत से फ़ी एकड़ 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया है। इत्तलात के मुताबिक मामनूर इलाके में एयरपोर्ट की तोसी के मंसूबे के तहत किसानों और मुकामी अफराद की अराज़ियात हासिल की जा रही हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि उनकी अराज़ियात ज़राई लिहाज से नहायत कीमती हैं और उनसे उनका पुरज़ोर वाबस्ता है। इसी बिना पर वो हुकूमत से फ़ी एकड़ 2 करोड़ रुपए मुआवजे की तलब कर रहे हैं, ताकि उनके माशी मुस्तक़बिल को तहफ़्फ़ुज़
फराहम किया जा सके। मुतासिरीन का कहना है कि मौजूदा बाजार शरहों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक उनका मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 7 ta 12 अप्रैल तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की ताऔसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तवक्को है कि रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 3 दिनों के दौरान अज़म तरीन दर्जे हरारत में 2 ta 3 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। महकमा ने कहा है कि अज़म तरीन दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। जारिया साल फरीज़े हज की अदायगी के लिए मुख्तलिफ ज़राए से रवाना होने वाले आज़िमीन हज करीमनगर के लिए लब्बैक हज सोसाइटी करीमनगर की जानिब से करीमनगर में वाक़े एक फंक्शन हॉल सदर लब्बैक हज सोसाइटी सैयद इरफानुल हक साबिक़ा रुकन रियासती हज कमेटी की ज़ेर सदारत अमली तरबियती कैंप LED प्रोजेक्टर के जरिए मुनक़्क़द किया गया, जो इसमें मुख्तलिफ मकामात से मर्द और ख़वातीन आज़िमीन की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तेफ़ादा हासिल किया। कैंप मुखातिब करते हुए अपने सदारती खिताब में सैयद इरफानुल हक सदर लब्बैक हज सोसाइटी करीमनगर ने मशवरा दिया है कि आज़िमीन दौरान सफ़र और अय्याम हज के दौरान देर पा हज़म होने वाली ग़िज़ा, मुर्गन ग़िज़ाओं और ठंडे पानी, दूसरे मशरूबात के बेजा इस्तेमाल से इज्तिनाब करें, सेहत के कोई मसाइल पैदा ना हो सकें। उन्होंने आज़िमीन को हुदूद हरम और मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए पानी के ड्रमों से पानी इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया और हत्तल इम्कान पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर जोर दिया ताकि कोई पेचीदा मसाइल वजूद में ना आ सकें। सैयद इरफानुल हक ने अपने खिताब में आज़िमीन हज को फरीज़े हज की अदायगी के लिए अपने इंतखाब पर तफ़ाखिर करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाने की तलक़ीन की। नेज़ अपने कीमती औक़ात को इबादतों दुआओं में गुजारने, गैर ज़रूरी खरीदी यानी कामों में औक़ात को ज़ाया ना करने का मशवरा दिया। इस मौके पर हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असदी नाज़िम मदरसे फैज़ुल इल्म ने खिताब करते हुए मुख्तलिफ मनासिक हज पर तफसीली रोशनी डाली और आज़िमीन को ज़रूरी हिदायतों मशवरों से नवाजा। अदायगी हज के मास्टर ट्रेनर मौलाना मोहम्मद आसिफुद्दीन नदवी ने प्रोजेक्टर के जरिए आज़िमीन को हज के मुख्तलिफ इबादतों, मनासिक और रोज़ाना के मामूलात के अलावा दूसरी ज़रूरी बातों पर मालूमात फराहम की। मोहम्मद मुदस्सिर रहमान तबरेज़ नायब सदर लब्बैक हज सोसाइटी, हाफिज़ सैयद रिजवान जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी के अलावा मोहम्मद अब्दुल करीम, वसीम लुकमान, मोहम्मद ताजुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ और दूसरे भी मौजूद थे। शमशाबाद के मशहूर समाजी कारकुन सिद्धू रेड्डी ने इतवार को शमशाबाद बस स्टेशन के करीब छाछ के स्टॉल का आगाज़ किया, जो मौसम गर्मा के आखिर तक मुफ्त फराहम किया जाएगा। सिद्धू रेड्डी ने कहा है कि मौसम गर्मा में मुसाफिर पानी की तलाश करते हैं, उन्हें अब बेहतरीन छाछ दी जा रही है। हर साल वो गर्मा में छाछ का इंतजाम करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें बेहतर महसूस होता है और आवाम की दुआ भी मिलती है। इस मौके पर इंदिरा सेना व दीगर अफराद मौजूद थे। ఉన్నారో వాళ్ళకి తాగడానికి అంటే నీళ్లు కొనుక్కోవడానికి కూడా కష్టం ఉన్న వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ గా ఎవ్రీ సంవత్సరం నేను పెట్టి మంచి మజ్జిగ అంటే నాకు ఎంతో తృప్తినిస్తుంది. సో అందరూ వచ్చి తాగండి, తాగి చాలా ఎంజాయ్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి నీళ్లు కొనుక్కొని తాగడం చాలా కష్టం. సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసమే నేను ఇప్పుడు అది పెట్టినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం నా లోపల నాకు తెలియని ఉత్సాహం వస్తుంది. సో నేను పెడుతున్న ఈ మజ్జిగ తాగి అందరూ నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు. ఆ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల నేను చాలా హ్యాపీ అవుతున్నాను. సో ఇది అందరూ వినియోగించుకుంటారని చెప్పేసి శ్రీరామనవమి సందర్భంగా చెప్తున్నా సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంట్లో అంటే మనం ఇంట్లో కూడా ఎంతైతే శుద్ధిగా చేసుకుంటామో అలాంటి మజ్జిగ చాలా చక్కగా అంటే మంచి షెఫ్ ఉన్నాడు. ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా మంచి మినరల్ వాటర్తో చేపిస్తున్నాము. సో तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 10 तलबा अमेरिका के बर्मिंघम शहर की क्लम स्ट्रीट पर वाक़ 2 अपार्टमेंट्स में लगने वाली आग के वाक़े में महफूज रहे। मौसूल इत्तलात में बताया गया है कि आग लगने के बाद फायर सर्विस के अमले ने उन्हें जलते हुए अपार्टमेंट से बचा लिया, जिनमें से 2 तलबा को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी मीडिया के इत्तलात के मुताबिक बर्मिंघम शहर के 1100 ब्लॉक क्लम स्ट्रीट में 2 अपार्टमेंट्स में आग भड़क उठी।
फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम दोनों अपार्टमेंट्स मुकम्मल जलकर खाकिस्तर हो गए। आग से मुतासिर अपार्टमेंट्स में रहने वाले तमाम 10 तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा से ताल्लुक रखते थे और उनका ताल्लुक तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से था। एक तालिब इल्म के इंस्टाग्राम पर पोस्ट के मुताबिक हफ्ते की शाम इमारत में ये आग भड़क उठी। हैदराबाद के किंग कोटी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने एक हैरान कुन और नादिर सर्जरी करते हुए एक ड्राइवर के पेट से 2 इंच से ज्यादा लंबी सिलाई मशीन में इस्तेमाल होने वाली सुई निकाली है। नलगुंडा जिले के देवरकोंडा से ताल्लुक रखने वाले 45 साल मुरली, जो हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके में मुकीम है और एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाते हैं, काफी दिनों से शदीद पेट दर्द में मुब्तला थे। बार बार की तकलीफ के बाद वो किंग कोटी सरकारी अस्पताल से रुजू हुए, जहाँ डॉक्टरों ने तफसीली मुआयने के बाद मुरली के पेट में एक बड़ी सुई मौजूद होने की तस्दीक की। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राजनाथ की निगरानी में जनरल सर्जन डॉक्टर बालराजू और डॉक्टर वेंकटेश की टीम ने कामयाब सर्जरी के जरिए इस सुई को निकाल डाला। डॉक्टर बालराजू के मुताबिक सुई तकरीबन 2 इंच से भी ज्यादा लंबी थी। सर्जरी के बाद मुरली की सेहत बेहतर है और वो खतरे से बाहर है। अलबत्ता जब डॉक्टरों ने उससे पूछा कि ये सुई उसके पेट में कैसे पहुंची तो मुरली ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये वाकया डॉक्टरों के लिए भी एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि ऐसी सुई का अस खुद पेट में चले जाना मुमकिन नहीं लगता। संगारेड्डी जिले के हेतनूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तैराकी के लिए गए दामाद और ससुर गर्क हो गए हैं। हेतनूर मंडल के बोरपेटला गांव के करीब वाक़े भीमोनी झील में प्रेम कुमार तैराकी के लिए झील में उतरा। कुछ देर बाद वो पानी में सांस लेने में नाकाम होकर गर्क हो गया। प्रेम कुमार को ना देखकर उसके ससुर चंद्रामौली ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन वो भी तैरते हुए सांस ना ले पाए और गर्क हो गए। मुकामी अफराद ने फौरन इमदादी कार्रवाइयों के लिए फायर ब्रिगेड को इतला दी। नरसापुर फायर डिपार्टमेंट के अमले की मदद से दोनों लाशों को झील से निकाला गया। प्रेम कुमार का ताल्लुक संगारेड्डी जिले के कोंडापुर मंडल के वीरभद्रपल्ली गांव से बताया गया है। दोनों लाशों को नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करके पोस्टमार्टम करवाया गया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। जिले करीमनगर में 21 साल नौजवान अपने पालतू कुत्ते के साथ लोअर मानेरू डैम में गर्क हो गया। इस नौजवान की शिनाख्त साई त्रिलोचन राव के तौर पर की गई है। त्रिलोचन राव, जो पद्माराव नगर का रहने वाला है, हफ्ते की शाम अपने पालतू कुत्ते के साथ डैम गया था। उसने कुत्ते का पट्टा अपने हाथ पर लपेट लिया था। जब कुत्ता पानी में उतरा तो त्रिलोचन राव का पांव फिसल गया और वो पानी में गर्क हो गया। सूर्यापेट जिले में एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 23 साल लड़की हलाक हो गई, जिसकी शिनाख्त पलामेरी गांव से ताल्लुक रखने वाली दासरी विजीत के तौर पर की गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विजीत, जो रायनी गुड़म के करीब एक होटल में मुलाजिमत करती थी, मामूल के मुताबिक काम पर जा रही थी। होटल के पास सड़क पार करते वक्त हैदराबाद से सूर्यापेट की तरफ तेज रफ्तारी से आने वाली कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि विजीत मौके पर ही हलाक हो गई। हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सूर्यापेट जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया। APSRTC में जल्द इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मरहले में 750 इलेक्ट्रिक बसें रियासत को फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। टेंडर का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, जबकि बसों के ढांचे बॉडी तैयार करने वाली कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भी अपनी सरगर्मियां तेज करते हुए बसों की तरसील की तैयारी में मसरूफ है। बसों के साथ साथ रियासत भर में जदीद चार्जिंग स्टेशनों की तनसीब का अमल भी तेजी से जारी है, ताकि इलेक्ट्रिक बसों की बिलातातुल आमद व रफ्त को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर बस बड़े शहरों और मसरूफ रूट्स पर चलाई जाएंगी, जिसके बाद मरहलेवार जिले व देही इलाकों तक उनकी तोसी की जाएगी। मुतालिका महकमे के मुताबिक इन बसों की आमद से न सिर्फ सफर मजीद आरामदेह और माहौल दोस्त होगा, बल्कि ईंधन के बढ़ते हुए अखराजात पर भी काबू पाया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर के तिरुपति रेलवे स्टेशन को जल्द ही जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। ये कदम मरकजी हुकूमत की अमृत भारत स्कीम के तहत उठाया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्क भर में रेलवे स्टेशनों की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना और मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी मियार की सहूलियात फराहम करना है।
तिरुपति स्टेशन की तज़यीन व आराइश के दौरान मुसाफिरों के लिए इंतजार होगा कि तोसी, जदीद बैतुल खला, आला मियार के खाने पीने के मराकज़, साफ सफाई का बेहतर इंतजाम और माजूर अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की जाएगी। अलावा अजीज स्टेशन की इमारत का ज़ाहिरी हुस्न भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि तिरुपति जैसे अहम मजहबी मुकाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक खुशगवार तजुर्बा हासिल हो। अमृत भारत स्कीम के तहत मुल्क भर के तकरीबन 1300 रेलवे स्टेशनों की तरक्की का मंसूबा है और तिरुपति स्टेशन को इस मंसूबे में शामिल किए जाने से मुकामी अवाम और श्रद्धालुओं दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई। आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में एक तेंदुआ महकमे जंगलात की जानिब से रखे गए पिंजरे में पकड़ा गया। हाल ही में इस इलाके में 2 तेंदुए नजर आए जिससे मुकामी अफराद में खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई थी। जिले के श्रीसेलम मंडल में सड़क पर अचानक ये जंगली जानवर नजर आए। इतलात के मुताबिक हालिया दिनों में इस इलाके में तेंदुओं की आमद और रफ्त में नुमाया इजाफा देखा गया है जिससे किसानों और मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माहिरीन हयातियात के मुताबिक मौसम में तब्दीली और जंगलाती इलाकों में इंसानी मदाखलत के सबब जंगली हयात का कुदरती मस्कन मुतासिर हो रहा है जिसके नतीजे में ये जानवर इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। मुकामी हुकाम ने आवाम को हिदायत दी थी कि वो मोहतात रहें और अगर किसी खतरनाक सूरत हाल का सामना हो तो वो फौरी तौर पर महकमे जंगलात को इतला दें। महकमे जंगलात की जानिब से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी जिन्होंने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए थे जिसमें एक तेंदुआ पकड़ा गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.